वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तारीख के जिस मोड़ पर अदालत उज़्मा खड़ी है, यहाँ इनका रोल तारीख साज होगा। वो इंसाफ के पलड़े बराबर रखे और सियासत इन इदारों में दाखिल ना होने दें जिनके हाथ में तराजू है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तारीख के जिस मोड़ पर अदालत उज़्मा खड़ी है, यहाँ इनका रोल तारीख साज होगा। वो इंसाफ के पलड़े बराबर रखे। जब शदीद इख्तिलाफ राय यहाँ नजर आना शुरू हो जाए तो ये अच्छा शगुन नहीं। उन्होंने कहा कि पलड़े बराबर करने की डिमांड कहाँ से आती है? क्या साकिब निसार ने पलड़े बराबर रखे थे? क्या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? इस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के कहने पर वजीर आजम को टारगेट किया जाता है। क्या ये पलड़े बराबर हैं? आइन इन पर यह फर्ज आयद करता है कि पलड़े बराबर करें। वजीर दिफा का कहना था कि अदलिया अपने तर्ज अमल और फैसलों से पहचानी जाती है। सियासत सियासतदानों तक रहने दें। सियासत इन इदारों में दाखिल ना होने दें जिनके हाथों में तराजू हैं। सियासत इस 7 वाली बिल्डिंग में रहने दें जिसमें मैं होता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त मुल्क वहाँ खड़ा है जहाँ इशूज की भरमार है। ऐसे में ट्रांजैक्शनल मज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। सियासतदान एक स्टेक होल्डर हैं और रावलपिंडी वाले भी स्टेक होल्डर हैं। ये इदारा भी स्टेक होल्डर है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मैंने अभी सुना है कि बेंच टूट गया है। बेंच का टूटना निशानदही करता है कि सब ठीक नहीं है। इस मौके पर ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद नजर आए। वजीर दिफा ने कहा कि सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को खुद को महफूज रखना चाहिए। अब तमाम जजेस पर जिम्मेदारी आयद होती है। तमाम इदारे इंतशार का शिकार हैं, इनमें मसाइल हैं। ये जिम्मेदारी अदालत उस्मा के जिम्मे है और इनका रोल तारीख साज होगा। इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर रखे जाएं। अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो सियासत में इत्तेहाद कैसे हो सकता है?